पापा कैसे मिलेंगे? भूख लगी है, खाना दो। चल आए हैं। थैंक्स। आइए। अशर की बिब मांगी थी पर अशर की बिब थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो मम्मी वाली ले ली। ये देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह करना, एक बार करना करना, जिंदगी सवार दो। ऐसे लग रहा है जैसे छोटा बच्चा आ गया घर पे। भाई गॉड। देखो टाइम था जब हमारे देश में किसी की शादी हुआ करती थी तो उसके घर वाले और वो खुद काफ़ी टाइम से उसकी तैयारी किया करता था। खास करके जब गांव वगैरह में शादी हुआ करती थी और किसी लड़की की हुआ करती थी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर घर वालों को और घर के बाप को बहुत हुआ करता था कि दहेज में क्या देंगे, घर वालों को क्या देंगे, कैसे शादी करेंगे, क्या क्या करेंगे। पर आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता। खास करके जो आजकल की जो यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर और इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर फैले जा रहे हैं उन लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती कि आखिर इसका खर्चा कैसे निकाला जाएगा, कैसे कैसे लोगों को बुलाया जाएगा, कैसे इसको शूट किया जाएगा, कैसे सारी मैनेजमेंट की जाएगी और क्या चीज़ ली जाएगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें ये लोग खुद अपने आप से ही कर लेते हैं। क्यों? और इसकी इन लोगों को कोई फिक्र भी नहीं होती। क्यों? इन्हें देखो। खाने के बाद हम पहुंचे मीनारा मस्जिद के जस्ट अपोजिट वाली लेन में जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है हामी। मुझे लेने थे प्री वेडिंग और बाकी फंक्शंस के लिए कपड़े। वहाँ पहुंचने के बाद मिले हम मोहम्मद भाई से। भाई ने कलेक्शन दिखाना स्टार्ट। अपने मोहम्मद भाई से भारी नहीं। अगर आपको भी आपके घर की औरतों के लिए शॉपिंग करना है तो सीधा आइए हामी। वहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट कलेक्शन मिलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे खत्म। मिस्टर अदनान 07 इनकी कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी और इन्होंने इन सारी चीज़ों का खर्चा कहाँ से निकाला? इन्फ्लुएंसिंग करके पेड प्रमोशन से ही निकाल दिया। इन्होंने जो कुछ भी खरीदा पेड प्रमोशन से ले लिया। नहीं सही में अगर कोई सही में इन्फ्लुएंसर अगर कोई बनना चाहता है तो अदनान 07 से पूछे। इंसान मॉडिफिकेशन कराता है गाड़ियों की तो समझ में आता है, फ़ोन लेने जाता है तब प्रमोशन कराता है समझ में आता है, कुछ और लेने जाता है प्रमोशन कराता है सब समझ में आता है। फूड ब्लॉगर जो होते हैं खाना खाने जाते हैं प्रमोशन कराते हैं फ्री में खा आते हैं वो समझ में आता है। इंसान शादी करके आ गया पेड प्रमोशन में ही शादी कर डाली, चीज़ को प्रमोट ही कर डाला, वहीं से ही सारा रेवेन्यू जनरेट कर लिया और जो टाइम इकट्ठा किया वो बाद में काम आया हनीमून मनाने के लिए। इतना ही नहीं, बंदे को उम्रा करने के लिए जाना था वो भी पेड प्रमोशन से ही चला गया अपनी वाइफ को लेके। मतलब इस जैसा आदमी तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। पर इन जैसे भी कई सारे और हैं। देखो आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में किसी की वेडिंग चल रही है वो है निश्चय मल्हान जी की। क्योंकि देखो कुछ ही दिन पहले इन भाई साहब की शादी हुई है। हालांकि शादी तो कम लगती है, ऐसा लगता है कि मानो कंटेंट की भरमार इनके घर में फैल गई हो। ये खुद इनके भाई, इनकी माताजी, इनके जीजाजी, इनकी बहन और खुद ब्राइड जो दुल्हन थी वो सब वीडियो बनाने में लग गए। इन्होंने सोचा कि इस चीज़ का सारा खर्चा यहीं से निकाला जाएगा। तो तुम सोच सकते हो ब्लॉगिंग की हद कहाँ तक गई है। शादियों को ब्लॉग कराते, तुमने मुंबई का निखिल को भी देखा होगा कि शादी का एक ब्लॉग एकदम से ड्रॉप कर दिया, उनकी मिसेज ने भी कर दिया, एकदम से ड्रॉप कर दिया, ट्रेंडिंग में चला गया। तो ठीक है लोगों ने सोचा कि हाँ अच्छे ब्लॉग हैं तो और ऐसे लोगों ने ट्राई किए। पर फिर ऐसे लोग आते हैं जो एक टाइम पर राजा ब्लॉग जैसे इंसान को जो बिहार का है जो ऐसे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, उसने जब ये सब चीज़ की थी तो उसका ये मजाक उड़ाया करते थे, उसको रोस्ट किया करते थे, उस पर रिएक्शन दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे और ये कहा करते थे कि इस बंदे की तो शादी ही खत्म नहीं हो रही। और वहीं पे खुद को देखो बात शादी ही कर रहे हो, अभी तो एंगेजमेंट वगैरह ढंग से नहीं हो पाई। एंगेजमेंट के पीछे ही पीछे इतनी सारी चीजें कर डाली कि क्या कहें। हर चीज पे ब्लॉग, हर चीज पे शूटिंग। इतना बहू घर पे पहली बार आ गई तो शादी से पहले घर प्रवेश हो गया। नहीं जो ऑडियंस जो है वो सी है, उसको तो कुछ पता नहीं है इतनी, क्योंकि इतने सालों से जो निश्चय भैया के साथ जो पीछे ब्लॉगिंग करता हुआ फिरता था वो तो कोई और था, घर में आके जो वीडियो बनाया करता था वो तो कोई और था, बाकी सब चीज़ें किया करता था वो तो कोई और था। और नहीं एक बात समझ में नहीं आती कि गृह प्रवेश का ब्लॉग अब बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि शादी से पहले ही गृह प्रवेश हो गया और इसके ऊपर ब्लॉग बनाया जा रहा है। तो मतलब कि है तो ये लव मैरिज, तो क्या पहले कभी बुलाया नहीं, कभी पहले कभी देखा नहीं और ये घर में भी ऐसे घूम रही है ना जाने कितनी बार आ चुकी हूँ। तो गृह प्रवेश तो लग नहीं रहा। पापा कैसे मिलेंगे? भूख लगी है, खाना दो। चल आए हैं। थैंक्स। आइए। अशर की बिब मांगी थी पर अशर की बिब थोड़ी छोटी पड़ रही थी तो मम्मी वाली ले ली। ये देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह करना, एक बार करना करना, जिंदगी सवार दो। ऐसे लग रहा है जैसे छोटा बच्चा आ गया घर पे। भाई गॉड। देखो ऐसा किसी कहना नहीं चाहिए पर ये 35 साल की होने के बाद ये रिएक्शन, ये क्यूट बनने की कोशिश क्यों की जा रही है? 10 किलो मेकअप पोतने के बाद, इतनी ज़्यादा अधेड़ उम्र में शादी करने के बाद ये रिएक्शन मेरे ख्याल से 10-15 साल की लड़कियां, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल की लड़कियां देती हैं तो ठीक लगता है। ये तो क्रिंज भी नहीं लगता। मतलब
क्या ही लगता है। चलो ये तो छोड़ो, चलो माता जी ने बना लिया क्या है, कुछ भी नहीं है। निश्चय बलान भैया जो दूसरों को उल्टा सीधा कहा करते थे, इन सब चीज़ों पर रोस्ट भी किया करते थे, राजा ब्लॉग जैसे लोगों को रोस्ट भी किया करते थे, अब एंगेजमेंट का एक ब्लॉग अलग बनाया है, एंगेजमेंट के ऊपर एक म्यूजिक वीडियो अलग बनाई गई है, उसके जो ये ब्लॉग बनाए गए हैं उसके ऊपर रिएक्शन फुकरा इंसान अलग दे रहे हैं, और इन सब चीज़ों के ऊपर रिएक्शन वंडर सर्फ जो इनकी बहन है वो अलग दे रहे हैं जीजा जी को साथ बैठा के। तो मतलब कि ये सारे खर्चे के यहीं से निकाले गए। इंसान प्लानिंग करता है शादी की तो पहले से खर्चे जोड़ के रखता है। ये लोग शादी करते हैं तो उससे पहले ये लोग ब्लॉग के बंटवारे सोच के रखते हैं कि इतने से इतने ब्लॉग तुम बनाओगे, उधर से इधर ये ब्लॉग ये बनाओगे, ये सारी चीज़ें वीडियो तुम्हारे चैनल पे जाएंगी, ये वाली म्यूजिक वीडियो मेरे चैनल पे जाएंगी, क्योंकि मेरा चैनल सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हो मेरी शादी। मेरे ख्याल से इनका ये सिस्टम बहुत बढ़िया है। इनके शादियों में, इनके एंगेजमेंट में, इनके फंक्शन में ना कैमरामैन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा कैमरा इक्विपमेंट्स और कितनी ज़्यादा कैमरामैन जो ज़रूरत है वो खुद ही पूरी कर देते हैं, खुद ही सारी वीडियो बनाए जा रहे हैं। एक बार के लिए ऐसा हो सकता है कि क्या पता कैमरामैन इनसे पूछे कि भैया वो वाली क्लिप आपके पास पड़ी होगी, हमें दे दो, क्योंकि हमें तो आपने बनानी नहीं दी। और यही वो लोग हैं जो अरमान मलिक को रोस्ट करते हैं कि देखो इसकी 2 शादी हो गई हैं, ये घर में घुसा रहता है, बीवियों के ब्लॉग बनाता है, ये करता है वो करता है, वहीं पर ये सब चीज़ें जो करें वो बिल्कुल सही है, क्योंकि रोस्टर का जो टैग ले रखा है। सरप्राइज तो पापा ने किया आज। है पापा चल रहे हैं क्या? पूछो। सच में? हाँ तू जा रही है ना इसलिए मान गए। मैं नहीं मानती। ओहो पापा आप भी चल रहे हो क्या? तो भाई कैसे? बेटी आई है तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। ये अद्भुत चमत्कार। चमत्कार सिर्फ रुचिका के आने पे हुआ है, हाँ, नहीं तो पापा की नजर उतारेंगे आते ही। एक बात है, फुकरा इंसान जितना अनलक्की है उतना अनलक्की मैंने इंसान कहीं नहीं देखा। इतनी ज़्यादा वीडियो उसने बनाई, इतनी ज़्यादा मेहनत की, आखिर छोटा भाई बड़े भाई की शादी में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता, पर इसमें भी पीछे रह गया बेचारा। इन सारी चीज़ों में वीडियो बनाने में भी रनर अप रह गया, सबसे आगे नहीं निकल पाया। सो सैड, हर चीज़ में रनर अप रह जाते, विनर नहीं बन पाते बेचारे। कोई ना कोई कम ऐड वाला इनसे जीत ही जाता है। और वैसे तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यही क्रिंज है? नहीं नहीं, ऐसे दुनिया में बहुत सारे क्रिंज भरे हुए हैं, खासकर अगर इंडियन यूट्यूब चैनल अगर तुम किसी को खोलोगे और अगर वो अच्छी खासी उम्र पे है तो तुम्हें पता चलेगा कि इस दुनिया में क्रिंज की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और फालतूपने की तो बिल्कुल भी नहीं। देखो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सौरभ जोशी की जो एक दोस्त हैं पारस ठकराल, उनका कुछ साल पहले या फिर 1 साल पहले करीब डिवोर्स हो गया था। उनकी जो वाइफ थी किस वजह से हुआ था वो सब पता नहीं किस वजह से हुआ था, पर अब उनकी फिर से दूसरी शादी होने वाली है। और जिस हिसाब से, जिस जुनून से उन्होंने अपनी पहली शादी को एकदम मोनेटाइज कर लिया था, वो फिर से वही गलतियां कर रहे हैं।